पूरा लास्ट तक आ रहा है ना वहाँ पर? ठीक, okay, good morning everyone. So today we are continuing with the last class where we have stopped till regression analysis of multiple regression with experience and IQ being independent variable and salary is the dependent variable. ठीक है, हमारे पास ये डेटा ऑलरेडी गिवन है. सैलरी हमारा जो मॉडल हमने जो बनाया था इज लाइक दिस. Y hat, which is expected salary, is a function of experience and IQ. ये हमारा फंक्शन था. ठीक है, इसको दोबारा से एक बार एनालिसिस को रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आया था. उसके बाद आगे का काम करेंगे, देखेंगे और क्या इसमें ऐड किया जा सकता है. ठीक है, फर्स्ट वी विल गो टू एनालाइज, आफ्टर दैट लीनियर, देन सैलरी इज़ आवर डिपेंडेंट वेरिएबल, तो सैलरी को डिपेंडेंट वाले कॉलम में डाल देंगे. एक्सपीरियंस एंड IQ इज़ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो यहाँ पे आ गया. नाउ स्टैटिस्टिक्स, वी नीड आर स्क्वायर्ड चेंज, डिस्क्रिप्टिव, डर्बिन वाटसन टेस्ट. डर्बिन वाटसन टेस्ट किस लिए यूज़ होता है? ऑटो कोरिलेशन को चेक करने के लिए. डर्बिन वाटसन टेस्ट की वैल्यू अगर 0 से 2 के बीच में आती है तो क्या रिजल्ट आता है? पॉजिटिव है. और 2 से 4 के बीच में आती है तो नेगेटिव, और 2 आती है तो नो ऑटो कोरिलेशन. ठीक है, चलिए. आफ्टर दैट प्लॉट्स में ये प्लॉट्स हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? याद करो, ये प्लॉट्स किस लिए बनाते हैं हम लोग? चलिए अभी पता चल जाएगा, याद आ जाएगा आप लोगों को. सेव में वी नीड अनस्टैंडर्डाइज प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड अनस्टैंडर्डाइज रेसिडुअल वैल्यू. ओके, कंटिन्यू, option will keep it as it is, then okay. Now this is our result. चले, the mean value of the salary is 44,265.76 rupees. Mean value of experience is 8.63 years and IQ is 114.37. ये mean value है और ये उसका standard deviation है. total value 199 थी. ठीक है. नाउ ये कोरिलेशन हम लोग किस लिए देखते हैं? वाई वी चेक दी कोरिलेशन? सपोज इफ वी चेक दी कोरिलेशन बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उससे क्या पता चलता है? उसको क्या कहते हैं? उस टर्म को क्या कहते हैं? लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था. व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी कोलिनियरिटी? हाँ, तो यहाँ पे कोरिलेशन में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्सपीरियंस एंड ये एक्सपीरियंस और IQ, ये हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, अगर इनके बीच में कोरिलेशन हो जाए वो भी 0.7 से ज़्यादा, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि देयर इज़ अ केस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी. यस और नो? चलिए देख लेते हैं. बिटवीन एक्सपीरियंस एंड IQ क्या है कोरिलेशन, कितना है एक्सपीरियंस एंड IQ के बीच में? बताइए बताइए कितना है? 0.029. दैट मीन्स बहुत ही वीक कोरिलेशन. दैट मीन्स यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है. ठीक है, ओके. नाउ coming to the model summary, adjusted R square is 0.994. what this indicates? ये क्या indicate कर रहा? 0.994. adjusted R square क्या बताता है? एक टर्म होता है ना, goodness of it, goodness of it को हम लोग R स्क्वायर से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग और क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन
जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से 1 के बीच में। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 0 के पास में है तो हम लोग उस मॉडल को क्या बोलेंगे, वो मॉडल अच्छा है या बुरा है? यस, बुरा है। और आर स्क्वायर की वैल्यू जितना 1 के पास में होगी वो उतना मॉडल हमारा उतना स्ट्रॉन्ग है। ये एक्चुअली आर स्क्वायर क्या बताता है, इट एक्सप्लेन्स द वेरिएंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज एक्सप्लेन्ड बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएंस कितना एक्सप्लेन कर पा रहा है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारी वैल्यू कितनी आई है, 0.994, दैट मीन्स 99% एक्सप्लेन कर पा रहा है। दैट मीन्स हमारा जो मॉडल है ऑलमोस्ट 100% एक्सप्लेन कर पा रहा है एक्यूरेटली हमारे पूरे इस मॉडल को, वेरिएंस को। ओके, नाउ डार्विन वाटसन टेस्ट, यहाँ पे जो वैल्यू आई है 0.211, इसका क्या मीनिंग हुआ? What do you mean by this value? No, 0.211 है। पॉजिटिव है क्योंकि ये 0 से 2 के बीच में लाई कर रही है ये वैल्यू, तो इसको कहेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, चलिए अब अनोवा में आते हैं। अनोवा हमारे मॉडल को बताता है, ये सिग्निफिकेंस वैल्यू देखिए 0.000 है, दैट मीन्स हमारा जो मॉडल है सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आफ्टर दैट कोफिशिएंट्स में आते हैं। जो हमारा अल्फ़ा है वो है -61,550 और बीटा 1 इज़ 6.494, बीटा 2 इज़ 924.706। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? दैट मीन्स हमारे पास ये जो वैल्यू है, अगर हम लोग इसको मॉडल में अगर लिखना चाहें तो कैसे प्रेजेंट करेंगे? y hat is equals to -61,550.625 plus beta 1 6.494 एक्सपीरियंस प्लस IQ का कितना है 924.706 IQ प्लस U। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो हमारे पास जो वैल्यू आई है इसमें से जो एक्सपीरियंस की वैल्यू है 6.494, ठीक है, ये इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड IQ स्कोर की जो वैल्यू आई है वो सिग्निफिकेंट है। दैट मीन्स हम लोग अपने मॉडल में से एक्सपीरियंस को हटा भी सकते हैं। इज दिस क्लियर? चलो, अब अगर हमें ये प्रिडिक्ट करना हो, सी रिग्रेशन किस लिए यूज़ होता है? जनरली प्रिडिक्शन के लिए। हम लोग आगे की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सपोज आप लोगों को गिवन हो कि अ पर्सन हैविंग 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, ओके, एंड IQ ऑफ 125 उसका IQ है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी बताइए? अगर एक पर्सन है जिसका एक्सपीरियंस 8 years का है और IQ 125 है तो उसकी सैलरी कितनी होगी? फ्रॉम द मॉडल गिव मी द वैल्यू। कैलकुलेटर है, यूज द कैलकुलेटर। पीछे सबसे लास्ट।
550.625 beta 1 is 6.949, beta 2 is 924.706. चलिए नाउ एक्सपीरियंस हमने कितना मान लिया 8 इयर्स का, और IQ कितना माना 125. ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, इक्वल्स टू दिस इंटू दिस एंड इक्वल्स टू फोर 494 है. ओके, चेंज कर देते हैं 494. चलो, और ये कांस्टेंट की वैल्यू थी -61,550.625. चले, तो अगर इन तीनों को सम करते हैं हम लोग, इक्वल्स टू सम 54,089 रुपीज़ 0.58 पैसे, ये आ रही वैल्यू है ना. दैट मीन्स वी कैन प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ द सैलरी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड IQ. इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करना है? क्या वैल्यू आई है आपकी, ये बताइए. हाँ, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया आपने और इसको 125 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू नहीं आ रही है 51 एंड 1 कितना है 1,15,588. कैलकुलेट कीजिए ठीक से. आ गया? चलिए, अब हम लोगों ने क्या किया, अपने मॉडल में एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ऐड कर दिया है. नाउ वी वांट टू चेक वेदर देयर इज एनी इम्पैक्ट ऑफ जेंडर ऑन द सैलरी. ठीक है, हमें ये चेक करना है कि क्या इज देयर एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सैलरी ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स. ठीक है, हमें ये देखना है कि मेल्स की सैलरी में और फीमेल्स की सैलरी में कोई डिफरेंस है. उसके लिए हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमने एक और वेरिएबल ऐड कर दिया, दैट इज जेंडर. ठीक है, दैट इज β3 जेंडर प्लस UI. हमारा नया मॉडल ऐसा बन गया. ठीक है, नाउ
द प्रॉब्लम विथ थर्ड वेरिएबल जेंडर इज दैट इट इज कैटेगोरिकल इन नेचर। ठीक है, कैटेगोरिकल नेचर होने का क्या मीनिंग है? दैट मीन्स जेंडर की जो वैल्यू है वो इधर मेल या फीमेल हो सकती है और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, अब कैटेगोरिकल वेरिएबल ऐड हो जाता है हमारे मॉडल में, तो हम लोग यूज़ करते हैं डमी वेरिएबल। ठीक है, डमी वेरिएबल के केस में हमने क्या किया, मेल को 1 ले लिया और फीमेल्स को 0 ले लिया। ठीक है, दैट मीन्स ये जो फीमेल है ये हमारा बेस है, और क्या बोलते हैं इसे, रेफरेंस या फिर कंट्रोल। ठीक है, ठीक है, तो इस मॉडल को अगर हमें लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, वाई हैट इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस बीटा 1 एक्सपीरियंस प्लस बीटा 2 आई क्यू प्लस बीटा 3 मेल प्लस यू। ठीक है, चलिए अब अपने इस वेरिएबल को भी हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बताता हूँ। जेंडर, जेंडर में हमने 0 को क्या लिया है, फीमेल लिया है, और मेल को मेल 1 लिया है। अच्छा, एक बार ना रिजल्ट में आते हैं, रिजल्ट को थोड़ा और एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने तो ये मॉडल देख लिया था, कोफिशिएंट्स की वैल्यू देख ली थी। अब नीचे आते हैं, चार्ट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये स्ट्रेट लाइन के पास में ही है, ये डॉट्स है ना, दैट मीन्स लीनियर है, हमारा जो फंक्शन है, मॉडल है जो लीनियर है। नाउ दिस, ये पैटर्न क्या शो कर रहा है, देयर इज हेट्रोसिडास्टिसिटी इन आवर मॉडल। यही है जो प्लॉट जो हम लोग बना रहे थे ना, ये यही बता रहे हैं, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स हमारे मॉडल में हेट्रोसिडास्टिसिटी है, होमोसिडास्टिसिटी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम अपना नया मॉडल रन करके देखते हैं। एनालाइज रिग्रेशन लीनियर। ओके, सैलरी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक्सपीरियंस एंड आईक्यू है, और जेंडर हमारा एक और वेरिएबल आ गया जिसको हमने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, ओके, रिजल्ट आ गया। चलिए, मीन वैल्यू आ गई। अब देखते हैं पहले कोरिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल? चेक कीजिए, एक्सपीरियंस और आईक्यू के बीच में कोई रिलेशन है? बहुत कम है। और एक्सपीरियंस एंड जेंडर के बीच में भी नहीं है, और जेंडर और आईक्यू के बीच में भी कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। दैट मीन्स मल्टी कोलिनिटी की प्रॉब्लम हमारे स्टडी में नहीं है। ठीक है, नाउ मॉडल समरी देखते हैं। अगेन एडजस्टेड आर स्क्वायर इज 0.994, 99% एक्सप्लेन कर पा रहा है वेरिएंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल। डर्बिन वाटसन टेस्ट इज 0.2246, दैट मीन्स नेगेटिव ऑटो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम है हमारी स्टडी में। अनोवा में मॉडल सिग्निफिकेंस हम लोग का है। ठीक है, नाउ सी दिस, अब ये रिजल्ट देखिए। ठीक है, इस रिजल्ट को हम लोग लिखते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं।
कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई? -64,068.639 प्लस 4.144 एक्सपीरियंस प्लस 951.676 IQ प्लस माइनस 836.336 मेल प्लस UI। ठीक है, नाउ गिव मी द वैल्यू ऑफ द सैलरी। सैलरी की वैल्यू बताइए। अगर एक्सपीरियंस अगेन 8 ईयर्स का है, IQ 125 है, बट एक कंडीशन में वो पर्सन मेल है, दूसरे में फीमेल है। एक में मेल है, दूसरे में फीमेल है। बताइए मुझे वैल्यूज। क्या पता, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना कि क्या है। मे भी हो सकता है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -64,068.639 बीटा 1 4.144 बीटा 2 951.676 बीटा 3 जो कि डमी है वो है वैल्यू -836.336। एक्सपीरियंस 8 ईयर्स और ये 125। सेम वैल्यू आई है। मेल की वैल्यू 54,087.68, फीमेल की 54,924.01। ठीक है, दोनों के बीच में गैप कितना है? दैट मीन्स ये थर्ड जो आया ना कोफिशिएंट बीटा 3, वो गैप बताता है मेल और फीमेल के बीच की सैलरी का। ठीक है, दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। ठीक है, अब एक टेस्ट ले लें।
एक्सेल पे मैंने एक फंक्शन लगा दिया था, एक्सेल पे मैंने फंक्शन लगा दिया था, इफ़ फंक्शन लगाया था। इफ़ A2 दैट मीन्स ये वाली वैल्यू अगर 38,500 से बड़ी है तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो इफ इक्वल्स टू इफ A2 इज ग्रेटर देन, सपोज इस बार हम लोग करते हैं 31,000 है ना, देन द वैल्यू इज 5, नहीं तो 10। हमने ये डाल दिया कि अगर A2 सैलरी अगर 31,000 से ज़्यादा है तो हमारे पास 5 आएगा, अगर 31,000 से कम है तो 10 आएगा। ये 35,000 से कम है तो 10 आ गया, नीचे वाला भी कम है, ये भी 10 आ रहा है। देखते हैं 31,000 से ज़्यादा कौन सा है। देखो अब ये 5 आ गया ना, क्यों? ठीक है, ऐसे इफ फंक्शन होता है, वैसे इफ फंक्शन होता है, एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, है ना। चलिए एक टेस्ट करते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है, इसे बाई हैंड कैसे सॉल्व करते हैं, वो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है, और साइड बाई साइड करते हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज अ मेथड वी कैन यूज टू क्वांटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर प्रिडिक्टेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग प्रिडिक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, प्रिडिक्टर वेरिएबल एंड अ रिस्पॉन्स वेरिएबल दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। Suppose we have one example where y is our dependent variable and x1 and x2 are independent variables, okay। ये डेटा गिवन है, ये डेटा लिख लो, ये कैपिटल Y है, कैपिटल X1 कैपिटल X2, कैपिटल में लिखना, स्मॉल में नहीं। और बहुत सारे कॉलम्स छोड़ देना, हमें बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी साइड बाय साइड। लिख लिया, चलो लिखो जल्दी। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, हमें क्या क्या मेथड्स, हमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x1y, x2y एंड x1 x2, ठीक है। चलिए अब ये वैल्यूज़ हैं, x1 स्क्वायर कितना है, x1 60 है तो उसका स्क्वायर कितना होगा 3600, ठीक है। x2 स्क्वायर कितना है 22 है तो उसका स्क्वायर कितना होगा 484, x1y दैट मीन्स 140 इंटू 60 8400, x2y 140 इंटू 22 3080 एंड x1 इंटू x2 ये वाली वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये पूरा टेबल कॉलम बना लो आप लोग, क्योंकि नेक्स्ट में आप लोगों को खुद से करना होगा, ये तो प्रैक्टिस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं पता होगा, बस डेटा गिवन होगा और आप लोग को सॉल्व करना होगा।
और लास्ट वाले कॉलम में उनका टोटल लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो है ये टोटल है उनका। क्या? हाँ, ये पूरा प्रोसेस है। सारी वैल्यूज़ लिख ली, आगे बढ़े। डन, लास्ट में लिख लिया, ओके। चलो, अब हमें इसमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। देखो पहला फॉर्मूला क्या है, समेशन x1 स्क्वायर माइनस समेशन x1 होल स्क्वायर अपॉन n। इसे हम लोग छोटा कर लेते हैं थोड़ा कि दिख जाए साथ में। x1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 38,767, ये रही वैल्यू, ठीक है। दिस माइनस समेशन x1 का स्क्वायर, समेशन x1 कितना था हमारे पास, 555 था ये, है ना। इसका स्क्वायर किया अपॉन n, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 263.875। दूसरा क्या है, x2 स्क्वायर माइनस समेशन x2 का स्क्वायर अपॉन n, तो ये कितना है 2823 माइनस 145 का स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। ये हो गया 194.875। ये सारी चीज़ें लिख लो अभी, यही फिर यूज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये स्मॉल x है, ठीक है, ये स्मॉल x है, ये कैपिटल X है, ये स्मॉल x है, हमें फिर इनकी वैल्यू इनकी ज़रूरत पड़ेगी, स्मॉल x1 स्मॉल x2। कैपिटल और स्मॉल में थोड़ा ध्यान रखना।
कौन सा वाला y? थर्ड में ये स्मॉल है, राइट साइड में, रुक जाओ, दिस राइट साइड में कैपिटल है। नोट कर लिया? आगे बढ़े? लास्ट में कर लिया आपने? चलो अब बीटा वन के वैल्यू क्या है, बीटा वन कैसे कैलकुलेट करेंगे? समेशन x2 स्क्वायर इंटू समेशन x1 वाई माइनस समेशन x1 वाई x2 इंटू समेशन x2 वाई अपॉन समेशन x1 स्क्वायर इंटू समेशन x2 स्क्वायर माइनस समेशन x1 x2 होल स्क्वायर। बीटा वन की वैल्यू बीटा टू की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होगी, ये फॉर्मूलाज गिवन है। और बीटा नॉट के लिए ये x2 बीटा वन में क्या लिया है यहाँ पे x2 क्यों लिया, ये फॉर्मूला है इसका x2। देखो इस देखो सुनो सुनो समझ लो पहले इससे क्या होता है। ये मल्टीपल रिग्रेशन है, जब हमारे पास अल्फा है प्लस बीटा वन प्लस बीटा टू x1 x2, ठीक है। इसका ये मतलब देखो बीटा वन का मतलब ये होता है इम्पैक्ट ऑफ x1 ऑन y कीपिंग x2 कांस्टेंट, और बीटा टू का मतलब होता है इम्पैक्ट ऑफ x2 ऑन y कीपिंग x1 कांस्टेंट, ठीक है। जब हम लोग बीटा वन की वैल्यू निकालेंगे तो x2 को कांस्टेंट रखते हैं, बीटा टू निकालते हैं तो x1 को कांस्टेंट रखते हैं, तो इसीलिए ये फॉर्मूला। फॉर्मूला में चेक करो ना, वैल्यूज़ में चेक करो, देखो क्या सारे स्मॉल वाले हैं, सारे स्मॉल वाले हैं।
नोट कर लिया? अच्छा ये देखो जो बीटा नॉट है, बीटा नॉट का फॉर्मूला है ना y माइनस बीटा 1 x1 माइनस बीटा 2 x2। अब इसमें हमने y कौन सा लिया है, 181 लिया है, 181.5, x1 कितना लिया, 69.375 एंड x2 कितना लिया, 18.125। ये कहाँ से आया है, ये मीन वैल्यू है एक्चुअली, ये मीन वैल्यू है 181.5, 69.375 एंड 18.125। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली ये है y बार माइनस बीटा 1 x बार माइनस बीटा 2 x बार। है ना? यहाँ पे जो y की वैल्यू y का मीन है टोटल, ये जो हमने जो y लिखा था ना यहाँ पे, ये जो y था इन पूरे को ऐड करके 8 से डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा 181.5। तो ये y बार है। हाँ, और इसे कहेंगे x1 बार, इसे कहेंगे x2 बार। ठीक है, ये मीन वैल्यू है। तो जो बीटा नॉट का जो फॉर्मूला है उसमें मीन वैल्यू को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे y बार माइनस बीटा 1 x1 बार, यहाँ पे बीटा 2 x2 बार। ठीक है, ये मीन वैल्यू है, तो वहाँ से हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। फिर इसे जब इक्वेशन में लिखेंगे तो हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, बनाइए इक्वेशन लिख के दिखाइए इसका। y हैट इज इक्वल्स टू बीटा नॉट की जगह क्या लिखोगे, -6.867 प्लस बीटा 1 की जगह 3.148 इंटू x1 प्लस सॉरी माइनस 1.656 बीटा x2, ये लिखोगे। हाँ हाँ, स्मॉल, ये किस में, वैल्यू में, ये कैपिटल x है, ये कैपिटल है पूरा। ठीक है, फॉर्मूलाज लिख लिए आप लोगों ने, कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लिया। अब इंटरप्रिटेशन में आ जाए, इंटरप्रेट कैसे करेंगे। बीटा नॉट इंटरसेप्ट है, उसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे, व्हेन बोथ प्रिडिक्टर वैल्यू वेरिएबल्स दैट मीन्स x1 एंड x2 आर इक्वल टू 0 द मीन वैल्यू ऑफ y इज 6.867। जब x1 और x2 दोनों की वैल्यू 0 डाल दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -6.867। ठीक है, बीटा 1 को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, अ यूनिट 1 यूनिट इंक्रीज इन x1 दैट मीन्स x में 1 यूनिट का चेंज होने की वजह से y में कितना चेंज होगा, 3.148। ठीक है, अज्यूमिंग x2 इज कांस्टेंट। बीटा 2, अ यूनिट चेंज इन x2 will change the dependent variable with 1.656 units keeping x1 constant। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन है, इसको भी नोट कर लो। क्योंकि अब आगे हम लोगों को खुद से सॉल्व करना है, ये तो प्रैक्टिस के लिए था। ठीक है, डन।
ओके चलिए, इसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। तीन वेरिएबल बनाते हैं। चलिए, डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं इनकम, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ले लेते हैं आपका स्कोर, और एक और ले लेते हैं, और क्या ले लें इंडिपेंडेंट वेरिएबल? एज। चलिए एज बता देता हूँ। सपोज हमारे पास डेटा है इनकम, पहले 140 150 हाँ, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, मत परेशान। y1 y2 ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए वहाँ तक मत ही जाओ, है ना, 2 ही वेरिएबल में रहो। मैक्सिमम 2 वेरिएबल, मैक्सिमम अगर आया तो मैक्सिमम 2 वेरिएबल, मे बी, ठीक है। हाँ, देखो जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन फॉर अ सेफर साइड सिंस हमारे पास टाइम है अभी, तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि फॉर अ सेफर साइड अगर कुछ आ जाए ऐसा तो हम लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है। आएगा भी तो ये 10 नंबर में से कम का नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, हमारे पास इनकम है जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और हमने ये बोला जो हमारा इनकम है वो आपके एंट्रेंस स्कोर पे और आपकी एज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एंट्रेंस स्कोर हम लोग देखते हैं, एंट्रेंस स्कोर आपका सपोज आउट ऑफ 100 75 78 81 83 85 87 89 92 94 96 and age चलिए, ये डेटा गिवन है, नोट कीजिए ये डेटा। इनकम इज़ आर डिपेंडेंट वेरिएबल, स्कोर एंड एज इज़ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब इसके यहाँ से हम लोगों को बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 कैलकुलेट करना है, और यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इनकम अगर समवन स्कोर्स 98% मार्क्स एंड हिज एज इज़ 32, तो यहाँ पे मुझे इनकम की वैल्यू बताइएगा, ठीक है। ये आपका टेस्ट है, 10 वेरिएबल है, 11th का आपको वैल्यू निकालना है, तो अभी 10 को ही यूज़ करेंगे, वहाँ से बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद 11th को ही वैल्यू निकाल के बताओ मुझे, ठीक है। मुझे इक्वेशन लिख करके दिखाओगे आप लोग?
उसकी वैल्यूज़ लिख करके दिखाओगे और इंटरप्रिटेशन लिख करके दिखाओगे। नहीं, टाइम लिमिट नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, आराम से करो, बस आना चाहिए आप लोगों को सॉल्व करना। अभी बस इतना ही यूज़ करोगे आप, ठीक है। दैट मीन्स n हमारा 10 रहेगा। हमें यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना होगा, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x1y, x2y एंड x1 x2, ठीक है, करिए कैलकुलेट। जिसने सबसे पहले सही कर लिया उसको मेरी तरफ से लंच। कैंसिल हो गया, अच्छा ठीक, चलिए अब हमारे पास सफिशिएंट टाइम है लंच करने के लिए। क्या हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन देखो और उससे करो। खुद से करना है, नहीं तो लंच नहीं मिलेगा।
इसके बाद एक क्वेश्चन सिंपल लीनियर रिग्रेशन का कर लेंगे जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसके फॉर्मूलाज थोड़े अलग होते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में उसे कर लेंगे।
कितना टाइम लगेगा और 20 मिनट और लगेगा? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। क्यों काम नहीं कर रहा है? मोबाइल में देखो, मोबाइल में करके देखो। इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी लैक्स आएगी, उससे ज़्यादा बड़ी तो नहीं आ सकती। तो लैक्स में ही कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है। वो बड़ी होगी उसको लैक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ी होगी ना उसको।
चलो 10 मिनट के अंदर सॉल्व करो पूरा। सर एक ही मेरा पॉइंट मतलब बीटा पूरा आंसर बीटा बीटा वन आया तब मैं ठीक है, बीटा वन निकल गया हमारा तब मैं ठीक प्रोसेस ठीक। आपको बीटा 1 कैलकुलेट करना है, बीटा 2 कैलकुलेट करना है, बीटा नॉट कैलकुलेट करना है, इक्वेशन लिखना है और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज इनकम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब दो वैल्यूज़ गिवन हो, स्कोर की और उसकी। 40 मिनट्स हो चुके हैं। वाई बार बोल रहे हैं। वाई बार करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा, जितनी वैल्यूज़ हैं सबको ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, डिवाइडेड बाई 10 कर दोगे। हाँ बीटा नॉट वाले में इक्वेशन वैसे बनाओगे ना, कैपिटल X1 X2, X1 X2 है, X1 है स्कोर, X2 है एज। कौन से वाले इक्वेशन में? बीटा 1 निकल गया, बीटा 2 निकल गया, तो पहले आप ये लिखोगे, पहले सिंपल ये इक्वेशन लिखोगे, वाई हैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस यू वाई। अल्फा में बीटा नॉट की वैल्यू डालोगे, यहाँ पे बीटा 1 की वैल्यू डालोगे, यहाँ पे बीटा 2 की वैल्यू डालोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन गिवन था कि जब x1 98 हो और x2 32 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, तो वो कैलकुलेट करना है।
98 and 32. आगे 214 कम हो गया इनकम। चलिए देखते हैं, आपने सबसे पहले सॉल्व किया, बाकियों का देख लेते हैं आंसर, फिर चेक करेंगे। पाँच मिनट में करो जल्दी, उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे। 5 मिनट है आप लोगों के पास। इसमें भी ई आ गया मेरा। आप फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ किए हो फिर। 1000 का चलिए मैं इसे रन कर रहा हूँ एनालिसिस में, ठीक है? रन करूँ या फिर वेट करूँ? वेट करो सर जी। चलो 2 मिनट और दिया। नहीं जैसे नहीं करते। Okay, I am running the equation. डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा इनकम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्कोर एंड एज है। नाउ लेट्स सी, बीटा 1 की वैल्यू जो आई है, बीटा 1 की वैल्यू कितनी आई है? 0। बीटा 2 की वैल्यू 10। मेरी 40.40 आ गई बीटा की।
statistics, we need all these plots, options. अभी मैं तो मतलब इतने से एक्सेल में आ जाएगा, एक्सेल में लिख जाएगा, हम स्लो को इंतजार का फॉर्मूला लगाएंगे तो पता लग जाएगा। आंसर ये रहा, इसे रुक जाओ, ये जो वैल्यूज़ हैं इसे कॉपी कर लेते हैं एक्सेल में। ये इनकम था, देन स्कोर और एज। x1 स्क्वायर चाहिए, मैं सारी वैल्यूज़ बता रहा हूँ। ये x1 स्क्वायर है, x2 स्क्वायर चाहिए, दिस मल्टीप्लाई, ये x2 स्क्वायर है, वैल्यूज चेक कंफर्म करते जाओ। और क्या चाहिए, x1 इंटू वाई, और x2 इंटू वाई, सारी वैल्यू सही है। और क्या चाहिए, x1 y1, हाँ x1 इंटू x2, हाँ वो चाहिए। ये वैल्यूज़ बताओ, सही है। ये हो गया सम, मीन वैल्यू चाहिए थी ये मीन वैल्यूज़ हैं सारी, ये वैल्यू सारी सेम आई हैं। सारी वैल्यू सेम है। चलो फिर इसे नेक्स्ट क्लास में मैच करेंगे, ठीक है। इसे मैं सेव कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसे मैच करेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी योर लास्ट क्लास, ठीक है। आप लोगों का कोई डाउट है जो मुझे क्लियर करवाना है, या फिर मैं पूरे सिलेबस को ही रिवाइज़ करवाऊँ? पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करवाना, दैट मीन्स हम लोग फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चलेंगे, है ना। किसी भी टॉपिक को डिटेल में मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। चलिए, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीक।